हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे संगठन, उसके कार्यालय के मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर की बात कर रहे थे, जिसमें हम स्टैटिक जीके का हम पार्ट 3 होगा, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या होगा, पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने यूएन के बारे में जाना था कि यूएन क्या होता है, उन सब के बारे में डिटेल में हम जान चुके हैं। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब भी आपको समझ में आएगा। इसमें हम सीधी फैक्ट पर बात करेंगे कि इसका ये संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय ये कौन सा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर क्यों बनाया गया, ये सारी चीज़ों पर हम विस्तार पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सीपीसी एकेडमी, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका बेहतरीन तरीके से एग्जाम में लाभ उठा पाएँ। तो हम स्टडी जीके कर रहे हैं, स्टडी जीके का ये पार्ट 3 होगा। तो अब हम देखेंगे आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है। तो जो विश्व के जो रिच कह सकते हैं कि रिच कंट्री और जो पुअर कंट्री हैं, इन दोनों ने मिलकर 1945 में क्या किया, एक जगह है ब्रेटन वुड्स। कौन सी जगह है? ब्रेटन वुड्स में इन्होंने कॉन्फ्रेंस की, जिसके हिसाब इन्होंने 1945 में जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो रिच कंट्री और पुअर कंट्री ने मिलकर, तो इन्होंने एक संगठन बनाया या एक बैंक बनाया सबने मिलकर, जो वर्ल्ड बैंक, जिसका नाम रखा गया विश्व बैंक। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो कंट्री निर्धन है या साधनहीन है या विकासशील देश हैं, उनको तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना और उनका आर्थिक विकास हो सके। जिससे अब हम बात जो इसने जो 1945 में इसका हो गया और 1946 से इसने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया। और इस चीज़ के लिए मैं आपसे बताऊंगा कि इसमें सदस्य, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में, और इसमें एक सदस्य हैं 189, इसमें एक कंट्री सदस्य हैं विश्व बैंक में। और आईएमएफ में कितने सदस्य थे? 190 सदस्य थे। और आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन बना था? आपका एंडोरा बना था। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात हम बात करेंगे, अब आता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की अगर मैं बात करूं तो 17 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई। 1948 को 17 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसे बनाया गया? इसका उद्देश्य था कि जो सरकार जो अलग अलग कंट्री हैं, उनके जल प्रपात हैं, उनसे अगर एक दूसरे से व्यापार करना है समुद्री, तो उसमें क्या लगाना, उनमें कुछ नियम बनाना, जिससे कि जो व्यापार हो सके एक दूसरे का समुद्र से। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन बनाने का उद्देश्य। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूँ इसके हेडक्वार्टर की, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के हेडक्वार्टर की, तो लंदन ब्रिटेन में इसका हेडक्वार्टर है। लंदन ब्रिटेन में इसका हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का। और इसमें सदस्य देश हैं जिन्होंने मिलकर बनाया था ये 71 सदस्य देश हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो 7 अप्रैल 1948 इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो उद्देश्य होता है कि संसार की जो सभी जातियां हैं, उनके लोगों की स्वास्थ्य को उच्चतम बनाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। जैसे कि आपको पता अभी कोविड आया था, तो इसमें WHO की जो बड़ी भूमिका थी, उसने ही बताया, उसने इंस्ट्रक्शन दिए किस तरह से इस चीज़ को क्या करा जाए, लोगों को किस तरह से रहना है। तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो सभी जाति हैं, कोई किस तरह की भी जाति का हो, उनके जो स्वास्थ्य है, उनके हेल्थ को लेकर क्या बनाना, उच्चतम बनाना। अगर मैं इसके बात करूँगा हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में। किसका? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और जिनेवा कहाँ पे है आपका? तो स्विट्ज़रलैंड में इसका स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें 194 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं इसमें? 194 सदस्य हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का भी कहाँ पे है हेडक्वार्टर? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और एक और मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है।
तो ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। अब तो ये बात हमने कर ली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। अब आता है विश्व मौसम विज्ञान संघ। तो विश्व मौसम विज्ञान संघ की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च को 1951 में। 19 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्यों बनाया गया इसे? इसका उद्देश्य था कि जो मौसम विज्ञान संबंधी जो कार्य हैं उनके जो निरीक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि किस तरह से मौसम आता है, क्यों बारिश होती है, इन सब चीज़ों पर कि जो पृथ्वी के बारे में एक अलग अलग स्थान बनाए गए, वहाँ पर स्टेशन केंद्र स्थापित करना, उनके स्तर को ऊंचा करना, जानकारी प्राप्त करना, इसका उद्देश्य था। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूँ, इसका हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में भी इसका हेडक्वार्टर है। और अभी मैंने आपको बताया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये बताया था जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये भी कहाँ पे है, तो ये भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अच्छा, इसमें जो विश्व मौसम विज्ञान संघ है, इसमें अगर सदस्य की बात करूँ कि सदस्य कितने कंट्री हैं, तो 151 सदस्य इसकी कंट्री हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु संघ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु संघ अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो 29 जुलाई 1957 को क्या हुआ, इसकी जो हुई है, यह बना था, इसकी स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिश हुआ था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अच्छा, इसको क्यों बनाया गया? संसार में परमाणु की शक्ति का प्रयोग शांति से कर सके और सुरक्षा निर्माण की दिशा में इस संगठन को बनाया गया। किस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्यों बनाया गया, कि लोग जो है परमाणु शक्ति का जो है यूज़ अच्छी तरीके से कर सकें, शांति तरीके से कर सकें और पूरे विश्व में सुरक्षा बनी रहे, इसी उद्देश्य से बनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और वियना कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रिया में, इसकी ऑस्ट्रिया में है वियना, ऑस्ट्रिया में है आपका वियना। और इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो सदस्य देश हैं आपके 172, इसमें 100 कंट्री इससे जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण से। तो क्या क्या था? 29 जुलाई 1957 को इसका क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। वियना ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर है और 172 सदस्य इसमें क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की। इसका अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और वियना भी मैंने बताया था आपको ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में वियना है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं आपके? इसमें सदस्य देश हैं आपके 170 देश इससे जुड़े हुए हैं। तो नवंबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका जो है आपका वो वियना ऑस्ट्रिया में है और सदस्य देश हैं आपके 170। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, WIPO की अगर मैं बात करूं तो 1967 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके अगर हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। और इसके सदस्य की अगर मैं बात करूंगा तो 188 इसमें कंट्री आपस में जुड़ी हुई हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में भी मैंने आपको कौन कौन से बताए, एक बार आपको थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो विश्व मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है।
WHO का कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट कौन सा आता है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी तो 13 जून 1967 को। 13 जून 1967 को इस्टेब्लिश हुआ एक संगठन अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD। इसकी अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो रोम, इटली की कैपिटल रोम में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का। इसमें जो सदस्य देश हैं वो कितने सदस्य देश हैं, वो 176 कंट्री इसमें सदस्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष में। और इसका उद्देश्य क्यों बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास केंद्र 186 देशों ने मिलकर क्यों बनाया ऐसे, इसका उद्देश्य जो था वो विकासशील देशों में निम्न वर्गों में उन्नत खाद्य उत्पादन करना था और पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का उद्देश्य। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का हेडक्वार्टर रोम इटली में है और 13 जून 1967 को इस्टेब्लिश हुआ था अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं WTO और हिंदी में से कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें पूछा जाता है आपको। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 1 जनवरी 1955, 1 जनवरी 1955 मतलब 1 जनवरी 1995 सॉरी 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ, जो गेट वार्ता के दौरान समाप्त होने के बाद गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मराकेश समझौते के अंतर हुई। तो एक एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन किस समझौते के आधार पर इसकी वो हुई थी स्थापना, तो आपको ध्यान रखना है मराकेश, मराकेश, मराकेश समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अब अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अगर सदस्य की बात करूं तो 164 कंट्रीज के सदस्य हैं। कितने सदस्य देश हैं इसके, 164। और जो लास्ट सदस्य देश है इसका, जो विश्व व्यापार संगठन का राष्ट्र सदस्य बना है, वो कौन सा है, अफगानिस्तान है। तो इसमें से एग्जाम से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको बता दूं एक बार कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। मराकेश समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें 164 कंट्री इसमें सदस्य हैं। और अफगानिस्तान वो लास्ट कंट्री है जिसकी इसके जो इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे आप बोल सकते हो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ऐसे भी आप इंग्लिश में याद रखोगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई इसकी स्टैब्लिश, कब हुआ है, 1965 में इसकी स्थापना हुई। इसके अगर सदस्य देश की बात करूं तो 177 देश ने मिलकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया या संगठन बनाया। इसके अगर हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ पे है आपका, USA में है न्यूयॉर्क। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, अब इसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का क्यों 177 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया, तो इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास और औद्योगिक विस्तार के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करना। लोगों कंट्रियों को क्या देना, वित्तीय सहायता प्राप्त सहायता देना ही इसका उद्देश्य है आर्थिक और विकास में। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हम बात करेंगे कुछ अन्य लीग्स की। क्या बात करेंगे, अन्य लीग्स की हम बात करेंगे। जैसे है लीग्स ऑफ अरब स्टेट, मतलब अरब की एक लीग है, इसको हम क्या बोलेंगे, अरब लीग बोलेंगे। एक बार मैं पेन चालू कर लेता हूँ।
अरब लीग, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अरब लीग, अरब लीग की। इसमें अगर मैं इसकी स्थापना बात करूं तो 22 मार्च 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, काहिरा में। इसमें जो वर्तमान सदस्य हैं वो 22 सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं अरब लीग में। एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन याद कर लेते हैं कि कभी पूछ ले। अच्छा, इसके जो हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, काहिरा में इसका हेडक्वार्टर है। और काहिरा कहाँ पे है, मिस्र में है काहिरा। लेकिन अब इन्होंने बदल दिया है, अब जो हेडक्वार्टर कर दिया है वो ट्यूनिस में कर दिया है। ट्यूनिस कहाँ पे कर दिया है, ट्यूनिस में कर दिया है। तो अरब लीग की बात करूँ तो 22 मार्च 1945 को इसकी स्थापना हुई। सदस्य देश आपके 22 हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका काहिरा मतलब मिस्र में है। और ट्यूनिस में क्या है, अब इसका हेडक्वार्टर कर दिया है ट्यूनिस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आती है हमारी वो आती है सार्क, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सार्क। सार्क के बारे में अगर मैं इसकी पूरा नाम बताऊं तो इस सार्क का नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। मतलब जो दक्षिणी एशियाई कंट्री हैं उन्होंने मिलकर क्या है, सार्क की स्थापना की है। और इसकी स्टैब्लिश हुआ था ये सार्क 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे हुई थी, ढाका में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसमें कुल 8 कंट्री हैं। अब मैं उस 8 सदस्य देश कितने हैं इसमें 8 सदस्य देश हैं। 8 में से जैसे कि भारत भी इसका सदस्य देश है। काफ़ी बार पूछा गया कि कौन सी कंट्री सार्क से संबंधित है। बांग्लादेश है, इसमें बांग्लादेश इससे जुड़ा हुआ है। और श्रीलंका भी इससे जुड़ा हुआ है। नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो ये जुड़े हुए हैं। तो सार्क से कौन कौन से देश हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सार्क से हैं। इसके अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं सार्क का, तो हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू में। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और काठमांडू कहाँ पे है, किसी कैपिटल, नेपाल की कैपिटल है। तो पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि क्यों, फिर बताऊंगा कि क्यों बनाया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एस्टैब्लिश पूछा जा सकता है कि 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। और कहाँ पे स्थापना हुई थी, ढाका में हुई थी। सदस्य देश कौन कौन से हैं, 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ओके, इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करूँ सार्क के, तो काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके कुछ उद्देश्य की बात कर लेता हूँ कि क्यों बनाया गया, क्यों दक्षिणी देशों ने इसको बनाया, इस संगठन को, इन 8 देशों ने मिलकर क्यों इस संगठन को बनाया। अच्छा, इस दक्षिणी एशिया क्षेत्र की जनता ने कल्याण और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए इस संगठन को बनाया। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दक्षिणी एशिया के देश जो हैं सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि लाने के लिए, अपने क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक व सांस्कृतिक विकास लाने के लिए इस संगठन को बनाया। नेक्स्ट संगठन पे अगर हम बात करेंगे अब तो नेक्स्ट संगठन था OPEC। OPEC ओपेक बोलते हैं इसको हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओपेक। एग्जाम में पूछ लेगा कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यही है ओपेक, OPEC। इसको अगर मैं फुल नाम बताऊं इसका, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 1960 में बगदाद में, और बगदाद की एक जगह है इराक में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई 1960 में। इसमें जो कुल 13 सदस्य देश हैं, 13 के में एक बार कोई महत्वपूर्ण तो नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो कोई बात नहीं है, इसमें ये पूछा जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना में। और वियना कहाँ पे है आपका, ऑस्ट्रिया में है। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई बगदाद के इराक में। 13 सदस्य देश से जुड़े हुए हैं। हेडक्वार्टर आपका वियना, ऑस्ट्रिया में है। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के हितों में संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। और तेल की कीमतों में स्थिरता प्रदान करना या समय समय पर सदस्य देशों के हित में क्या नीति निर्धारण करना ही इसका ओपेक का उद्देश्य है।
तो 13 कंट्री हैं जो तेल वाली कंट्री हैं, उन्होंने ही मिलकर क्या बनाया है आपका ओपेक की क्या बनी थी, एक संगठन बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमनवेल्थ। जैसे कि आपको पता है कि गेम्स होते हैं कॉमनवेल्थ के, तो इसमें क्यों होते हैं और कितनी कंट्री कॉमनवेल्थ में क्या होती हैं, भाग लेती हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रमंडल। इसमें अगर सदस्य देश की अगर मैं बात करूं सदस्य देश की, तो 54 सदस्य देश हैं। किसमें, कॉमनवेल्थ में कौन कितने सदस्य भाग लेते हैं, 54 सदस्य देश इसमें भाग लेते हैं, जिसमें ब्रिटेन एवं उस उपनिवेश शामिल है। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ के, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। कहाँ पे है, लंदन में है। और लंदन कहाँ पे है आपका, तो आप ध्यान रखोगे इंग्लैंड में है लंदन। और ये 54 सदस्य क्या हैं इसमें भाग लेते हैं। ओके, दूसरी चीज इसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रों की आर्थिक, तकनीक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास में प्रयास करना है, इसका उद्देश्य है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कितने सदस्य देश हैं ये। और 1926 में क्या होती इस्टेब्लिश हुआ था कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल। नेक्स्ट क्या है हमारा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो रेड क्रॉस जो है, इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी आपकी हेनरी ड्यूनोड ने। हेनरी ड्यूनोड ने 1863 में इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी रेड क्रॉस की। यह क्या है, यह घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है रेड क्रॉस। सपोज मानो यह एक, फिर बाद में बताऊंगा, एक चीज़ और ध्यान रख लेते हैं, ये शांति के समय भी प्राकृतिक प्रकोपों के शिकार हुए लोगों को कष्ट से दूर करने के लिए कार्य करती है। इसके अगर रेड क्रॉस की इस हेडक्वार्टर की बात करूं तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, रेड क्रॉस का। और रेड क्रॉस को क्या है 1917 1944 संगठन को और 1963 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो एक चीज़ आपको रखनी है क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है महत्वपूर्ण है। हेनरी ड्यूनोड ने 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1917 1944 1963 में क्या मिला इसको, नोबेल पुरस्कार से मिला है। और जो घायल कैदी हैं उनकी देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे कि अभी क्या हुआ था, कोई देश का सैनिक जो है दूसरे देश में चला जाता है और उसको जिंदा पकड़ा जाता है, तो उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और उसको दूसरे कंट्री को वापस कर दिया जाएगा। यह रेड क्रॉस के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो संगठन आता है एशियान संगठन आता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एशियान। एशियान क्या नाम है इसका, एशियान इसका नाम है। एशियान की अगर मैं बात करूँ, इसमें सदस्य देश आपके 10 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं एशियान में, 10 सदस्य देश हैं। एशियान की अगर स्थापना की बात करूं तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो सचिवालय है वो कहाँ पे है, जकार्ता में इसका सचिवालय है। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और जकार्ता कहाँ पे, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो एशियान में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। 1967 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था और जकार्ता में, इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपके लिए मोस्ट है। एशियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है हमारा G8। नेक्स्ट क्या है हमारा G8। G8 ग्रुप है, एक ग्रुप 8 भी बोल सकते हो इसको। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1975 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1975 में न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस है। कितने सदस्य देश हैं इसमें, 8 देश हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया G8। इसके अगर मैं बात करूं, लेकिन G8 को, रूस को भी G8 से अभी निलंबित कर दिया गया है। तो इसमें G7 ही आप मान सकते हो कि 7 ही कंट्री हैं। तो एग्जाम पूछा गया कि इस्टेब्लिश कब हुआ था और कौन से देश को भी इसकी G8 से क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे हम बोलते हैं OECD। इसकी अगर मैं बात करूं इस्टेब्लिश की तो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो पेरिस, मतलब फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जो वहाँ उसका हेडक्वार्टर है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का। इसमें जो सदस्य देश हैं वो कितने सदस्य देश हैं? 34 सदस्य देश हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में। इसका जो मुख्यालय मैंने आपको बता दिया पेरिस में है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपोल। इंटरपोल की अगर मैं बात करूं, इसकी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और 190 सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। कितने सदस्य देश जुड़े हुए हैं? 190 सदस्य देश इससे जुड़े हुए हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, मतलब फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। और जो सदस्य देश है 190 हैं। और तो यही एग्जाम पूछा जाएगा कि इंटरपोल क्या होती है? 1923 होते हैं, 123 में इस्टेब्लिश हुआ। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। सदस्य देश से जुड़े हुए 190 सदस्य देशों का यह संगठन है और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, मतलब फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नाटो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है नाटो की अगर मैं बात करूं, नाटो की इसकी अगर फुल नाम देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी इसको हम कह सकते हैं। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसमें 29 सदस्य देश हैं। 29 सदस्य देश से जुड़े हुए हैं नाटो से। और इसकी जो अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आता है एशियाई विकास बैंक, एडीबी बैंक। तो एडीबी बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इससे जो सदस्य देश हैं वो 67 सदस्य देशों का यह समूह है, या बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, या एशिया का विकास बैंक भी इसको कह सकते हो। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और मनीला किसी कैपिटल है? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, फिलीपींस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा। तो 1966 में इसकी स्थापना हुई। सदस्य देश 67 है और हेडक्वार्टर है आपका मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स। इसमें कितने देश हैं? देखो बी से आप लगा सकते हो, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बी से हो सकता है ब्राज़ील, इससे जुड़ा हुआ है ब्राज़ील। रे से रूस इससे जुड़ा हुआ है। ई से इंडिया इससे जुड़ा हुआ है। सी से चीन इससे जुड़ा हुआ है। और एस से है आपका क्या है? पहले एस से साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का ये संगठन है। लेकिन पहले इसका 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, 2009 में। तब इसका नाम था BRIC, मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन, और साउथ अफ्रीका इससे लास्ट जुड़ने वाला संगठन है। तभी इसका नाम क्या पड़ा? ब्रिक्स पड़ा। और साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था इससे? तो 2010 में जुड़ा था। शुरुआती 6 वर्षों में इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? भारत के पास थी। ये भी पूछा जा सकता है कि शुरुआत में 6 वर्षों तक
भारत में इसकी अध्यक्षता थी। तदुपरांत 5-5 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष बने गए। और अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं ब्रिक्स के, तो ब्रिक्स में मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी कंट्री जुड़ी हुई हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। अच्छा, अगर इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूंगा ब्रिक्स के, तो कहाँ पे है एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका वेट करूंगा। नेक्स्ट संगठन आता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं EU। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई यूरोपियन संघ की, 1 जनवरी 1958 को। इसमें कितने सदस्य देश जुड़े हुए हैं? 28 सदस्य देश इससे जुड़े हुए हैं। किससे? यूरोपियन संघ से। और इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूंगा, तो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है स्ट्रेसबर्ग में। स्ट्रेसबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई यूरोपियन संघ की। 28 कंट्रीज से जुड़ी हुई हैं, या 28 कंट्रियों का यह देश है, जुड़ा हुआ संघ है यूरोपियन संघ। और स्ट्रेसबर्ग मतलब फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। और बस यही है, लास्ट था हमारा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और आपको कैसी ये वीडियो लगी हमें कमेंट बॉक्स में जब भी बताना है। आपको अच्छी नहीं लगी तब भी बताना है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में करेंगे विश्व में प्रथम महिलाएं, पुरुष या जो भी हैं, वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।